जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा प्रोसेस, यानी कि पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको घर बैठे अभी रिन्यूअल करवा सकते हैं, या फिर आप आरटीओ में जाकर भी रिन्यूअल करवा सकते हैं। पूरी जानकारी इसके लिए क्या है, यानी कि अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस कितनी देनी है, अगर आप लेट हो जाते हैं तो लेट फीस या पेनाल्टी कितनी देनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, प्रोसीजर कैसा है, पूरी जानकारी यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जो रिन्यूअल की प्रक्रिया है उसमें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करनी है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए। लेकिन उससे बढ़ने से पहले, टॉपिक पर अपने आने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक करके ही जाइए। आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। साथ साथ हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है हमारा टॉपिक रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे करवा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है जी। तो अप्लाई प्रोसीजर पर आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन आपको कैसे कहाँ करना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आवेदन आपको करना है अपने राज्य में किसी भी आरटीओ दफ्तर में आप आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। और आपको ईजीएस्ट लगे तो आप अपने नियरेस्ट डीटीओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट के ही आरटीओ या आरटीओ ऑफिस में विजिट करके आवेदन दे सकते हैं। ये हो गई बात आवेदन कहाँ करना है। अब दोस्तों बात आती है कि आवेदन कब करना है, यानी कि इसमें भी बहुत सारे लोगों को भी डाउट्स रहता है कि अप्लाई कब करना है रिन्यूअल के लिए। तो रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ग्रेस पीरियड के अंदर आवेदन कर देना है। अगर आप उस ग्रेस पीरियड में आवेदन नहीं करते हैं तो लेट फीस भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आगे अभी आपको बताऊँगा लेट फीस कितनी है। तो आपको ग्रेस पीरियड में ही लाइसेंस को रिन्यूअल करवाने का पूरा प्रयास कर लेना है। अभी ग्रेस पीरियड दोस्तों 1 साल पहले भी आप आवेदन दे सकते हैं। आपके लाइसेंस एक्सपायर अवधि जो है डेट है उससे 1 साल पहले और 1 साल बाद तक आप बिना लेट फीस के आवेदन दे सकते हैं, बिना लेट फीस के दिए हुए, और आपका रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर ग्रेस पीरियड के बाद, यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब एक्सपायर होता है उसके 1 साल बाद में, उसके बाद आप आवेदन करते हैं, यानी कि 1 ईयर का जो एक्सटेंडेड पीरियड मिलता है उसके बाद में, तो आपको लेट फीस भुगतनी पड़ेगी। अभी आपको आगे भी ये भी बताऊंगा ग्रेस पीरियड क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को भी डाउट्स रहता है, तो वो भी बताऊंगा, क्लियर करूंगा। तो दोस्तों अब ध्यान रहे कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को जो रिन्यूअल करवाते हैं वो ग्रेस पीरियड में होता है, तो आपको जो नेक्स्ट डेट मिलती है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की, वह वही मिलती है जो कि आपका एक्सपायर होने वाला है, यानी कि वहीं से आपकी वैलिडिटी बढ़ाकर दी जाती है। जैसे कि आपका लाइसेंस जो है वो 30 नवंबर 2021 को एक्सपायर हो रहा है, तो आप अगर ग्रेस पीरियड में रिन्यूअल करवा लेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट वैलिडिटी बढ़ेगी वो 30 नवंबर 2021 से आगे बढ़ाकर दी जाएगी। और अगर आप ग्रेस पीरियड के आगे जाते हैं तो जब आप ग्रेस पीरियड में ड्राइविंग लाइसेंस के बाद रिन्यूअल करवाएंगे उस डेट से आपको लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर दी जाएगी, यानी कि रिन्यूअल डेट मिलेगी। समझ में आ गया आपको जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें दोस्तों आवेदन जब आप करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि रिन्यूअल के लिए आप 1 साल के बाद, यानी कि 2, 3, 4 साल के बाद रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए आपका आरटीओ ऑफिसर मना भी कर सकता है, क्योंकि अभी आपको पूरी जानकारी ये भी होनी चाहिए कि जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि 1 साल के बाद अगर लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो आप जब तक ड्राइविंग लाइसेंस का फिर से एक टेस्ट प्रॉपर नहीं देते हैं, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे देंगे तो ही आपका लाइसेंस फिर से रिन्यूअल किया जाएगा। यानी कि आपको अगर फिर से लाइसेंस रिन्यूअल करवाना है और 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल लेट हो गए हैं तो टेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा विथ लेट पेनाल्टी। ग्रेस पीरियड के अंदर रिन्यूअल करवाने वालों के लिए कोई भी ये सब टेंशन उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं अगर आप एक ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला दोस्तों फॉर्म आपको लगेगा 9, यानी कि फॉर्म 9 के अंतर्गत आपका आवेदन लिया जाता है रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का। समझ पा रहे हैं आप। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 1A, यानी कि फॉर्म में जो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उसको आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पर
जो ऑथराइज फीस है रिन्यूएबल की, जो भी आगे बताने वाला हूँ, वो भी आपको देना है। साथ साथ एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, यानी कि ऑनलाइन आवेदन अगर आप देते हैं, करते हैं, फिलहाल ऑनलाइन ही आवेदन आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप जब पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पर पूरा प्रिंट करके आपको रख लेना है पर्ची, जो कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नाम जानी जाती है। वो भी आपको संलग्न करके RTO DTO ऑफिस में लाके जाकर जमा कर देना है। तो ये है प्रक्रिया जो है डॉक्यूमेंट्स की, समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों ध्यान रखना है, आपको क्या रखना है, ये रखना है कि अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पहले से आधार कार्ड को जुड़वाए हुए हैं, यानी कि लिंक किया है आधार कार्ड, तो आपको बिल्कुल भी RTO के दफ्तर भी नहीं जाना है। eKYC मोड में लाइसेंस रिन्यूएबल हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से आधार कार्ड नहीं जुड़ा है तो फिर ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल कराने की पूरी प्रक्रिया आप दोस्तों जो ख़त्म कर देंगे, तो वहाँ पर जब ख़त्म करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन, किसी राज्यों में जो डेट है वो रिन्यूएबल की वो 30 दिन है। 30 दिनों के भीतर ही आपके दिए हुए पते पर जब आप लाइसेंस रिन्यूएबल करवाते हैं तो वहाँ पर पता आपका होता है। अगर आप उसको चेंज किए हैं तो चेंज वाले पते पे, नहीं चेंज किए हैं तो जो पता एज इट इज है वहीं पर आपका लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक से भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाने के लिए ऑफिशियल फ़ीस क्या है, यानी कि आप ऑफिशियल फ़ीस कितना भुगतान करेंगे एक ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाने के लिए। दोस्तों ये फ़ीस स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकती है, बट मैं आपको ऑफिशियल फ़ीस आइडियल केस में बता रहा हूँ। तो जो ऑफिशियल फ़ीस है रिन्यूएबल फ़ीस वो है दोस्तों 200 रुपये। अगर आप लेट फीस के बारे में बाद में बताऊंगा। ये है दोस्तों रिन्यूएबल फीस 200 रुपये। साथ साथ अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड में लेंगे या किन्हीं के प्लास्टिक कार्ड में, तो उसके लिए अतिरिक्त 200 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। टोटल 400 रुपये की आपको फीस पेमेंट करना है। ये हो गई बात रिन्यूएबल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फीस की। अब बात करते हैं लेट फीस की, यानी कि अगर आप लेट हो जाते हैं ग्रेस पीरियड के बाद में आप अपना लाइसेंस रिन्यूएबल के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसी दशा में दोस्तों अगर आप वहाँ पर अपने ग्रेस पीरियड से बाहर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाते हैं तो 300 रुपये वहाँ पर रिन्यूएबल फीस आपको देनी पड़ेगी। नॉर्मल केस में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल की फ़ीस 200 रुपये है। लेट पेनाल्टी वाली जब आप लेट हो जाते हैं फिर रिन्यूएबल करवाने के लिए जाएंगे तो ऑफिशियल फीस 300 रुपीज़ आपको भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों 1000 रुपये पर ईयर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल लेट हुए हैं या उसके किसी एक दिन के लिए तो आपको 1000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क यानी कि 1300 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा लेट होने पर। वहीं आप बिना लेट हो रहेंगे यानी कि लेट नहीं रहेंगे 1300 रुपये प्लस 200 रुपये स्मार्ट कार्ड फीस, टोटल 1500 रुपये। इधर अगर आप बिना लेट हुए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवा पाते हैं तो टोटल 400 रुपये में आपका लाइसेंस रिन्यूएबल हो जाएगा। वहीं लेट होने पर 1500 रुपये। तो इतना अंतर है पेनाल्टी में और वहाँ पर नॉन पेनाल्टीज वाले लाइसेंस रिन्यूएबल के फीस में। तो उम्मीद करते हैं आपको फीस से रिलेटेड सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे आज के इस वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूएबल के संबंध में। बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आवेदन आप RTO में जाकर भी कर सकते हैं या फिर आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं तब जब आप eKYC से करेंगे और आपका लाइसेंस में आधार कार्ड वगैरह लिंक होगा। उसके बाद दोस्तों एक प्रक्रिया है, ऑनलाइन आपको फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप विजिट करेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए www.parivahan.gov.in, जो कि परिवहन सेवा के नाम से जानी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे अपना वहाँ पर व्हीकल पोर्टल यानी कि व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, अपना स्टेट को चूज़ करिएगा। स्टेट चूज़ करने के बाद में दोस्तों आप वहाँ पर रिन्यूएबल ऑफ DL के ऑप्शन पर जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों आप जाने के बाद आपको DL नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए बोला जाएगा। जब आप वहाँ पर दोनों चीज़ें इंटर कर देंगे तो पूरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब जब डिटेल ओपन होके आ गई है तो वहाँ पर आप चेकआउट करिए। कोई भी चीज़ें अगर बदलना चाहते हो तो वहीं से बदल भी सकते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। आपका अगर सब कुछ सही है आपका डाटा तो आप वैसे ही उसको रिन्यूएबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जब आप रिन्यूएबल के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, फीस पेमेंट करेंगे और साथ साथ वहाँ पर प्रिंट कर लेंगे उस फॉर्म को। तो वही है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, उसको प्रिंट करके साथ में सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बताए उसको लगाकर RTO में जमा कर दीजिए। हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल। अगले 15 से 20 दिनों के बाद में आपके पते पर एक डिलीवरी होगी डाक पोस्ट की, वहाँ पर आपका लिफाफे में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो ये प्रक्रिया है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। कुछ ना समझ में आया हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलता रहता है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए लेटेस्ट सर्कुलर PDF गवर्नमेंट अपने के पाने के लिए, या फिर आप मुझसे ट्विटर पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको ईजीएस्ट लगे। फेसबुक पर भी हैं अवेलेबल। तो सभी सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक
इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप फॉलो करिए, उसको पूछिए वहाँ पर। और उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो देखा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपकी लाइक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो उसके अलावा दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ तक अपने वीडियो का देखा है तो आपको दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आपसे मिस ना हो। साथ साथ हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। ट्रांसपोर्ट ज्ञान को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो यहाँ तक अपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अभी नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। जय हिंद, वंदे मातरम।